हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक लेकर आया मैं वो है सिरप। दोस्तों, आप सभी को मैं आज इस वीडियो में सिरप के बारे में बताने वाला हूं कि सिरप के कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, इसके डोज कौन कौन से होते हैं तथा इसे किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी सिरप आती है वो है दोस्तों साफ़ी। देखो, साफ़ी जो है कि वो बहुत ही पुरानी सिरप है, कोई ये आज की सिरप या नई सिरप नहीं है। तो इसके बारे में हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से जानता होगा या फिर समझ सकता है इसको, इस वीडियो को देखकर इसके बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को 3 चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा कि सिरप का पहले बात नाम क्या है, और सेकेंड दोस्तों जो डोज होती है वो डोज क्या होती है, इसे कितनी मात्रा में देना होता है, तथा तीसरा दोस्तों वो होता है यूजेस, यानी आप इसका प्रयोग किस बीमारी में कर सकते हैं तथा किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो पहला है वो है साफ़ी, और इसके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बिफोर लंच यानी सुबह में खाली पेट 5 ml लेना होता है। और इसके साथ दोस्तों ये आफ्टर लंच यानी खाना खाने के बाद भी इसका उपयोग आपको 5 ml, और ड्यूरिंग नाइट यानी रात के सोते समय भी इसका उपयोग आपको 5 ml करना होता है। यानी दोस्तों टोटल मिला के जो ये साफ़ी सिरप होती है इसका इस्तेमाल डॉक्टर आपको TDS यानी 3 टाइम वंस अ डे में करने के लिए बोलता है। और दोस्तों इसके यूजेस के बारे में बात करें, यानी कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो इसका काम है वो है दोस्तों पहला ब्लड प्यूरिफाई, यानी ये आपके खून को साफ करने में मदद करता है। और सेकेंड दोस्तों एक्ने, यानी अगर आपके चेहरे पे किल मुहासे हुए होंगे दोस्तों तो ये उसको भी ठीक करने में मददगार साबित होता है। और चौथा दोस्तों तीसरा दोस्तों वो है फीवर, यानी आप बुखार में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सिरप की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सिरप है दोस्तों वो है लिव 52 सिरप। दोस्तों ये भी एक आयुर्वेदिक सिरप होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूजेस डोज के बारे में, यानी इसे कब कब ले सकते हैं। दोस्तों ये बिफोर लंच यानी सुबह खाली पेट, तथा आफ्टर लंच यानी खाना खाने के बाद, तथा ड्यूरिंग नाइट यानी रात के सोते समय, तीनों टाइम में दोस्तों आपको इस सिरप का इस्तेमाल 5-5 ml के रूप में करना होता है। दोस्तों लिव 52 जो सिरप है दोस्तों इसका उपयोग बच्चों में जो है कि वो दो ही टाइम करना होता है, सुबह में तथा शाम में। और जो इसका डोज होता है दोस्तों वो 2.5 ml ही होता है। बच्चों में आप इसे 2.5 ml दे सकते हैं, तथा बड़ों का जो डोज है वो 5 ml डोज होता है। दोस्तों अब इसके यूजेस यानी इसके इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दोस्तों लिव 52 सिरप होती है उसका उपयोग आप जॉइंटिस यानी दोस्तों पीलिया में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पीलिया को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। डाइजेशन यानी जैसे किसी का पाचन ठीक से नहीं हो रहा हो या किसी का लीवर नहीं सही हो तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को लिव 52 सिरप देते हैं। और दोस्तों इम्प्रूव एप्टाइट, यानी दोस्तों इस सिरप को पीने से आपकी भूख भी बढ़ने वाली है, तथा ऑल लीवर प्रॉब्लम यानी ये सभी प्रकार के लीवर की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद सिरप है। अब बढ़ते दोस्तों अपने नेक्स्ट सिरप की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलित तथा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तथा डॉक्टरों के भरोसेमंद सिरप है डाइजीन। दोस्तों इसके अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ सोडियम देखने को मिल जाता है। दोस्तों फ्रेंड इसमें 1-2 कंपोजिशन और पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है बस मैंने उसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो इसका जो एडल्ट डोज होता है, यानी इसको आप बड़ों में 10 ml BD यानी 10 ml दिन में 2 बार यानी 10 ml सुबह में तथा 10 ml शाम में देना होता है। तथा बच्चों के डोज के बारे में बात करें फ्रेंड तो इसमें आप बच्चों में 5 ml BD यानी 5 ml सुबह तथा 5 ml आफ्टर लंच यानी खाना खाने के बाद दे सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें दोस्तों, इसका यूजेस यानी इसे कब लेना चाहिए। फ्रेंड इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसमें इनडाइजेशन यानी अगर किसी व्यक्ति का खाना नहीं हजम हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है तो उसमें हम इस सिरप को दे सकते हैं। तथा गैस एंड एसिडिटी यानी अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों स्टोमच अल्सर यानी दोस्तों अगर आपके पेट में छाले पड़ गए हों तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में दोस्तों जो नेक्स्ट सिरप है वो है दोस्तों नीरी।
दोस्तों नीरी सिरप बहुत ही फेमस तथा प्रचलित सिरप है। दोस्तों ये एक प्रकार से किडनी के लिए वरदान भी मानी जाती है। दोस्तों इसके डोज के बारे में बात करें, यानी इसको कितनी मात्रा में देना होता है, तो दोस्तों जो इसका एडल्ट डोज होता है वो 10 ml BD यानी 10 ml दिन में 2 बार लेना होता है, सुबह तथा शाम में। और इसके चिल्ड्रन डोज यानी इसके बच्चों के बारे में बात करें, इसके बच्चों का जो डोज होता है वो होता है फ्रेंड 5 ml BD यानी 5 ml दिन में 2 बार लेना होता है इस सिरप को। और इसका इस्तेमाल दोस्तों यानी इसका यूजेस कब इसे लेना चाहिए, तो फ्रेंड किडनी स्टोन यानी दोस्तों अगर आपकी किडनी में पथरी हुई होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिरप होती है नीरी। और UTI दोस्तों, या तो अगर किसी एडल्ट या फिर चिल्ड्रन के यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो चुका होगा या हो गया होगा तो उस जगह पे आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों किडनी डिजीज़, फ्रेंड किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या या फिर किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उसमें आप ये नीरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिरप के। फ्रेंड जो लिस्ट में नेक्स्ट सिरप है दोस्तों वो है डेक्सोरेंज। फ्रेंड डेक्सोरेंज का जो कॉम्पोजिशन होता है, यानी दोस्तों डेक्सोरेंज सिरप में आपको क्या क्या पाया जाता है, तो इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें आपको फेरिक अमोनियम सिट्रेट का सॉल्ट पाया जाता है, और सेकंड दोस्तों साइनोकोबालामिन, और तीसरा है दोस्तों वो है फॉलिक एसिड। फ्रेंड डेक्सोरेंज सिरप एक बहुत ही फेमस तथा बहुत ही प्रचलित सिरप है। ये डॉक्टरों के भरोसेमंद सिरपों में से एक माना जाता है। फ्रेंड इसके डोजेस के बारे में बात करें अगर कि इसको कितनी मात्रा में पेशेंट को देना चाहिए, तो फ्रेंड इसका जो एडल्ट डोज होता है वो 5 ml BD यानी दोस्तों 5 ml दिन में 2 बार इसका उपयोग किया जाता है, और बच्चों में आप इसका उपयोग 5 ml दिन में 2 बार कर सकते हैं। फ्रेंड थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें आप 2.5 ml BD यानी 2.5 ml बच्चों को दिन में 2 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके यूजेस यानी इसे कब लेना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप एनीमिया यानी दोस्तों आपके खून से संबंधित कोई भी प्रकार की बीमारी होगी, एनीमिया यानी जब आपके शरीर में खून की कमी होगी तो ये उसको बढ़ा देगी। दोस्तों लो हीमोग्लोबिन यानी दोस्तों जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो उस कंडीशन में ये आपकी हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने का कार्य करती है डेक्सोरेंज सिरप। दोस्तों ये जो डेक्सोरेंज सिरप है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर जैसे कोई बच्चा कुपोषित हो गया हो या फिर बच्चे को एनीमिया हो गया हो तो उस कंडीशन में आप बच्चे को 5 ml भी सिरप दे सकते हैं दिन में 2 बार। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिरप की तरफ जो है दोस्तों आर्बिटोन। फ्रेंड आर्बिटोन का भी वर्क सेम टू सेम आपको डेक्सोरेंज की तरह देखने को मिलता है। इसका भी काम होता है दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी में खून को इंक्रीज करती है यानी ब्लड बढ़ाती है। फ्रेंड जो इसके कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या पाया जाता है तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड इसमें आपको आयरन, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड देखने को मिल जाता है। फ्रेंड यह भी डेक्सोरेंज का ही सब्स्टिट्यूट है। फ्रेंड इसके डोजेस के बारे में बात करें तो एडल्ट डोज में आप 5 ml BD तथा चिल्ड्रन डोज में भी आप 5 ml BD दे सकते हैं, यानी 5 ml दिन में 2 बार एडल्ट डोज तथा बच्चों का डोज सेम वही होता है। फ्रेंड अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करने की यानी इसको कब लेना चाहिए, तो फ्रेंड इसका भी उपयोग आप एनीमिया तथा लो हीमोग्लोबिन में कर सकते हैं। फ्रेंड यानी कि जब भी आपको खून की कमी महसूस हो रही हो तो या फिर बॉडी में कमजोरी महसूस हो रही हो तो उस कंडीशन में आप आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों हमारी लिस्ट पे जो नेक्स्ट सिरप है दोस्तों वो है एरिस्टोजैम सिरप। फ्रेंड ये भी बहुत ही फेमस सिरप है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपको पेप्सिन देखने को मिल जाता है। सेकंड दोस्तों जो है वो एग एल्बुमिन, और थर्ड जो दोस्तों वो है कुक्ड स्टार्च यानी दोस्तों पका हुआ स्टार्च। दोस्तों अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में इसे देना चाहिए। फ्रेंड जो इसका एडल्ट डोज है दोस्तों वो है 5 ml BD यानी बड़ों में आप इसे 5 ml दिन में 2 बार सुबह तथा शाम ले सकते हैं। और चिल्ड्रन डोज की बात करें दोस्तों तो ये 2.5 ml BD यानी बच्चों को आप इसे 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। फ्रेंड ये जो एरिस्टोजैम सिरप है दोस्तों ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये यूज कब होती है। दोस्तों हार्ट बर्न यानी दोस्तों जब आपके छाती में जलन होने लगती है तो उस कंडीशन में आप एरिस्टोजैम डाइजेस्टिव एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड इंडाइजेशन यानी दोस्तों जब आपका खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा हो या फिर खाना
पच नहीं रहा हो तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। और दोस्तों गैस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, सीने में जलन हो रही है, आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको एरिस्टोजाइम सिरप प्रिस्क्रिप्शन करता है। और ये बहुत ही फेमस सिरप है दोस्तों, जो किसी भी मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो सिरप हमारे लिस्ट में आते दोस्तों वो है साइपॉन। दोस्तों साइपॉन सिरप भी बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। फ्रेंड इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें कि यानी इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशन पाए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले साइप्रोहेप्टाडीन तथा सॉर्बिटॉल तथा ट्राइकोलिन मिलता है आपको इन सभी के सॉल्ट के अंदर। फ्रेंड साइपॉन सिरप के अगर डोज के बारे में बात करें कि इसे कितनी मात्रा में व्यक्ति को देना होता है, तो दोस्तों इसका जो एडल्ट डोज होता है वो 5 ml BD यानी 5 ml दिन में 2 बार यानी 5 ml सुबह तथा 5 ml शाम ले सकते हैं। और इसका जो चिल्ड्रन डोज होता है दोस्तों वो होता है 2.5 ml BD यानी BD मतलब बोथ ऑफ द डे। फ्रेंड इसका मतलब 2.5 ml आप बच्चों को सुबह तथा 2.5 ml बच्चों को शाम में दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसे कब कब लेनी चाहिए, यानी इसका यूजेस कब करते हैं। फ्रेंड इसको आप जब आपको भूख नहीं लगती हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। भूख को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथा दोस्तों इंक्रीज वेट, यानी दोस्तों ये सिरप आपके वजन को भी बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और दोस्तों मल फंक्शन मल न्यूट्रिशन और दोस्तों इसका मतलब दोस्तों कुपोषण, यानी जब कोई बच्चा कुपोषित हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप साइपॉन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा हष्ट पुष्ट तथा कुपोषित से बच सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।